नमस्कार. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय नांदेड़ अंतर्गत के महाविद्यालय मानवत एक ऐसा महाविद्यालय है जहां छात्रों को केंद्र में रखकर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. छात्रों के विकास को ध्यान में रखकर उनके विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने हेतु हिंदी विभाग की ओर से राष्ट्रभाषा इस YouTube चैनल की शुरुआत की जा रही है. इसके माध्यम से छात्रों के मन में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के प्रति जागरूक कर साहित्य के माध्यम से उनका समाधान निकालना यही उद्देश्य है. इस माध्यम से किसी कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता या सामाजिक फिल्म की चर्चा हमारे छात्रों द्वारा की जाएगी. उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे. सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं. हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया था. भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया. हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के विचार को मंजूरी दी गई. हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. हिंदी ही तो भारत की एकता और अखंडता की पहचान है. हिंदी भाषा तो मेरे देश की शान और जान है. नमस्कार, मेरा नाम हरि धोंडीराम शेमड़े, BA तृतीय वर्ष का छात्र के महाविद्यालय मानवत. आज मैं अपने कॉलेज के हिंदी विभाग की ओर से शुरू की गई राष्ट्रभाषा पहल के तहत विश्व में हिंदी की स्थिति इस विषय को विस्तार से जानने का प्रयत्न करेंगे. भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या व्यक्त करना. इसलिए भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को और भावों को एक दूसरे से साझा करते हैं. भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है. अपनी बातों को कहने के लिए और दूसरों की बातों को समझने के लिए भाषा एक संक्षिप्त साधन है. हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत हिंदी की मातृभाषा है. हिंदी को संस्कृत की सबसे बड़ी बेटी होने पर गर्व है. माना जाता है कि हिंदी शब्द संस्कृत सिंधु से संबंधित है. सिंधु नदी को कहा जाता है और इसके चारों ओर की भूमि को उसी आधार पर सिंधु कहा जाता है. सिंधु शब्द ही हिंदी, हिंदू और बाद में ईरानी भाषा में हिंदू बन गया. बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के बहुत से परिचित हो गए और शब्द का अर्थ बढ़ता गया. राष्ट्र शरीर है तो धर्म उसकी आत्मा और भाषा उसकी सांस्कृतिक सहवासक. बिना अपनी मातृभाषा के कोई भी संस्कृति मुक्त होकर मृतप्राय हो जाता है. किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके भाषा और उसके संस्कृति से होती है और पूरे विश्व में हर एक देश की एक अपनी भाषा और अपनी एक संस्कृति होती है, जिसके छाव में उस देश के लोग पले बड़े होते हैं. यदि कोई देश अपनी मूल भाषा को छोड़कर दूसरे देश की भाषा पर आश्रित होता है, उसे सांस्कृतिक रूप से पराधीन माना जाता है. क्योंकि बचपन से आप जिस भाषा से संस्कारित होते हैं वही भाषा आपके मानसिक विस्तार की सीमा तय करती है. भारत के अलावा अन्य देशों में हिंदी का स्थान चीनी भाषा के बाद पूरे विश्व स्तर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी अपने ही देश में वैमनस्य की शिकार हो गई.
हिंदी और इसकी बोलियां संपूर्ण भारत के विविध राज्यों में बोली जाती है। भारत और अन्य देशों में भी लोग हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। फिजी, मॉरिशस, गयान, सूरीमान, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात की जनता भी हिंदी बोलती है। फरवरी 2019 में अबू धाबी हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली। विडंबना ये है कि चीनी भाषा के बाद पूरे विश्व स्तर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी अपने ही देश में वैमनस्य की शिकार हो गई। 2001 की भारतीय जनगणना में भारत में 42 करोड़ 20 लाख लोगों ने हिंदी को अपनी मूल भाषा बताया। भारत के बाहर हिंदी बोलने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, यमन, युगांडा, सिंगापुर, नेपाल, जर्मनी और न्यूजीलैंड में हिंदी चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में 14 करोड़ 10 लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मौखिक रूप से हिंदी के काफी समान है। लोगों का एक विशाल बहुमत हिंदी और उर्दू दोनों को ही समझता है। भारत में हिंदी विभिन्न भारतीय राज्यों की 14 आधिकारिक भाषाओं और क्षेत्रों की बोलियों का उपयोग करने वाले लगभग 1 अरब लोगों में से अधिकांश की दूसरी भाषा है। विश्व की भाषा बनने के सभी गुण हिंदी में विद्यमान है, जो अंग्रेजी के गुलामी के प्रभाव में रहकर मानते हैं कि हिंदी वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा बनने में काफी जटिल है, और इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत कर हिंदी की राह में अवरोध खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। विडंबना ये है कि आज अपने ही देश में बहुभाषिक देश होने के कारण हिंदी विध्वंस के चलते उपेक्षित है। अंग्रेजी बोलने व पढ़ने वाले एक विशाल तथाकथित अभिजात्य समूह हिंदी बोलने वाले और पढ़ने वाले को ज्ञान व बुद्धिमत्ता के स्तर पर कम आंकते हैं और हिंदी के प्रति यह दृष्टिकोण रखते हैं। यही वजह है कि इतनी समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा होते हुए भी हिंदी राष्ट्र भाषा के दर्जे से मरहूम रह गई। अपने देश की सरकारी कामकाजी भाषा बनने के गौरव से कोसों दूर है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी हिंदी को जो गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त होना चाहिए था, वह उसे नहीं मिला। वैश्वीकरण के इस युग में अन्य भाषी भी हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति करने में अपने आप को गौरव की अनुभूति महसूस करते हैं। हिंदी सिर्फ हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं, बल्कि हमारी मातृभाषा और हमारी संस्कृति की पहचान है। हिंदी बोलना या पढ़ना इसे कम मत समझना, बल्कि गर्व से कहना कि हाँ, मैं हिंदी बोलता हूँ और हाँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। क्योंकि आपकी भाषा से आपके ज्ञान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ, आपकी भाषा से आपके संस्कारों की पहचान जरूर होती है।